Hey guys, welcome to you to the journey of literature. It's my talk on Daffodils by William Wordsworth Part 2, in where I'm going to discuss line by line meaning of this poem. I will try my level best to understand you the poem in Hindi language also. And I hope definitely it helps you in the way of a clear understanding. Before this part of talk, I already provide some important facts and some important points on Daffodils by William Wordsworth Part 1. So, if you're interested to know about it, so link is in the description box. Without wasting too much time, let's start our poetry, Daffodils by William Wordsworth. The title of this poetry, Daffodils, is actually refers to a flower. So, in the poem, Wordsworth actually glorifies the beauty of nature and the bliss of solitude. The idea of this poetry actually came to the mind of Wordsworth in 15th April 1802, when Wordsworth, along with his sister Dorothy, enjoying the joyful and peaceful moments of nature. So let's see how Wordsworth glorifies the beauty of nature and the bliss of solitude through the poetry. So inside the poetry, Wordsworth ये कहते हैं कि जब मैं बादलों की जैसा इधर उधर अकेले घूम रहा था, भटक रहा था, एज एमलेसली विदाउट एनी पर्पजेस, बिना कोई मतलब के, बिना कुछ कारण के मैंने यहाँ वहाँ घूम रहा था, भटक रहा था, तब अचानक क्या हुआ, मेरी नज़र जा पड़ी कहाँ पर, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स के ऊपर. देन क्या होते हैं डैफोडिल्स, जो होता है फ्लावर्स, इनकी वर्ड्सवर्थ की दिलो दिमागों में छा जाती है. एंड देन वर्ड्सवर्थ इसकी ब्यूटी को ब्यूटीफाइज करते हैं थ्रू द पोएट्री. एंड एट लास्ट व्हेन ही वाज इन पेंसिव मूड, मतलब जबकि वर्ड्सवर्थ अकेलेपन महसूस करते हैं और कोई दुख में होते हैं अपनी सोफ़ा पर लेटे हुए, तब कैसे ये डैफोडिल्स उनकी नज़रों के सामने आ जाते हैं, इनर आइज़ में आ जाते हैं. एंड देन वर्ड्सवर्थ अपने सारे गमों को भुलाकर इनकी यादों के साथ कैसे मुस्कुराते हैं और खुश हो जाते हैं, मानो जैसे कि उनकी आत्मा को कोई तृप्ति पहुंचा है, परमानंद प्राप्त कर लिया हो जैसे. और वो उनके उन्हीं डैफोडिल्स के यादों के साथ वो अपनी मन ही मन हार्ट में उनके साथ डांस कर रहे हैं. तो कैसे ये स्केच हुआ है यहाँ पोइट्री के अंदर, तो लेट्स सी, हम अब डिस्कस करने जा रहे हैं. So in first stanza, I wandered lonely as a cloud. I refers to Wordsworth here. Wordsworth खुद कहते हैं कि मैं वंडर्ड का मतलब यहाँ वहाँ भटकना, घूमना, मैं जब घूम रहा था. lonely as a cloud, without any purposes, without any causes. lonely का मतलब विदाउट एनी पर्पजेस, बिना कुछ मतलब के, बिना कुछ कारण के. एज ए क्लाउड, जैसे आसमान में बादलों घूमते हैं बिना कुछ कारण, बिना कुछ मतलब, जहाँ मन करे वहाँ, इस तरह से वर्ड्सवर्थ घूम रहे थे. दस फ्लोर्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. फ्लोर्स का मतलब होता है बहना, बादलों जैसे बहते हैं. कहाँ? हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स. वेल्स एंड हिल्स का मतलब होता है घाटी और पहाड़ों में जैसे बादलों बहते हैं, मैं उन्हीं के तरह एमलेसली यहाँ वहाँ भटक रहा था, घूम रहा था. देन क्या हुआ, व्हेन ऑल एट वंस आई सॉ ए क्राउड. व्हेन ऑल एट वंस का मतलब होता है सडनली, अचानक से. आई सॉ ए क्राउड का मतलब होता है भीड़. मैं एक भीड़ देखा. किसका भीड़ देखा? ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स. ए होस्ट का मतलब होता है झुंड, एक ग्रुप ऑफ. गोल्डन डैफोडिल्स का मतलब होता है सुनहरे डैफोडिल्स को मैंने देखा. कहाँ देखा? बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज. मतलब लेक का मतलब होता है झील, यानी कि झील के किनारे. एंड बीनीथ द ट्रीज, बीनीथ का मतलब होता है अंडर. एंड पेड़ के नीचे मैंने ये होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स को देखा. तब वे डैफोडिल्स क्या कर रहे थे? फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज. फ्लटरिंग का मतलब होता है यहाँ फड़फड़ाना, एंड डांसिंग का मतलब नाचना. एंड इन द ब्रीज का मतलब यहाँ होता है कि ठंडी हवा. वो जो ठंडी सी हवा आती है, मन सी हवा होती है, हल्की सी ठंडी हवा में वो फड़फड़ा रहे थे, डांसिंग कर रहे थे. तो इन द फर्स्ट टाइम जब वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि आई वंडर lonely एज ए क्लाउड, जबकि मैं अकेले, विदाउट एनी पर्पजेस, विदाउट एनी कॉजेस, एमलेसली, बिना कुछ कारण के मैं यहाँ वहाँ भटक रहा था, घूम रहा था, मानो जैसे आसमान में बादलों, हाई ओवर द वेल्स एंड हिल्स,
तब अचानक से मेरी नज़र गया कहाँ पर, ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, ग्रुप ऑफ सुनहरे डैफोडिल्स के ऊपर मेरी नज़र गया, जो कि बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, जो कि झील के किनारे एंड पेड़ के नीचे थे। वो क्या कर रहे थे, ठंडी हवा में फ्लटरिंग एंड डांसिंग कर रहे थे। एंड नाउ इन द सेकेंड स्टैंजा, कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। कंटिन्यूस का मतलब होता है लगातार, वो लगातार क्या कर रहे थे, एज द स्टार्स दैट शाइन। स्टार्स का मतलब होता है सितारे, मानो जैसे आसमान में सितारे चमक रहे हैं, वैसे ही डैफोडिल्स को यहाँ सितारों के, आसमान के सितारों के साथ कंपेयर किए हैं वर्ड्सवर्थ ने। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, मिल्की वे का मतलब होता है आकाशगंगा। थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ मिल्की वे, वर्ड्सवर्थ ये कहना चाहते हैं कि जैसे आकाशगंगा में सितारे चमकते हैं, एग्जैक्टली हियर डैफोडिल्स ऑल्सो शाइन्स। नाउ इन द थर्ड लाइन ऑफ सेकेंड स्टैंजा, वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन। स्ट्रेच्ड का मतलब होता है खींची हुई। डैफोडिल्स की एक खींची हुई लंबी असीम लाइन थी जो कि ख़त्म होने का नाम नहीं थी। वो कहाँ तक थी, एलोंग द मार्जिन ऑफ वे, झील के किनारे तक ये लाइन जो थी, नेवर एंडिंग लाइन, ये फैली हुई थी। जहाँ तक नज़र जाती थी वहाँ तक ये लाइन फैली हुई थी। 10,000 saw at a glance, 10,000 saw at a glance का मतलब होता है एक ही नज़र, एक ही दृष्टि में। यानी कि वर्ड्सवर्थ यह कहना चाहते हैं कि मैं एक ही नज़र में 10,000 डैफोडिल्स को देख लिया था। उनकी एक नज़र, एक दृष्टि 10,000 डैफोडिल्स को, 10,000 डैफोडिल्स को कैद कर रहा था। इट्स ए हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच दैट आई डिस्कस्ड इन पार्ट 1। क्विकली रिमेंबर यू दैट हाइपरबल यानी कि अतिशयोक्ति, उक्ति को अतिशय करने के लिए, मतलब एग्जैगरेट टू मोर देन रिक्वायर्ड, that Wordsworth used hyperbole figure of speech here, 10,000 eye at a glance। Then वो क्या कहते हैं, tossing their heads in sprightly dance। tossing का मतलब इधर उधर पटकना, एंड स्प्राइटली का मतलब होता है खुशी में। तो वर्ड्सवर्थ कहना चाहते हैं कि जो डैफोडिल्स हैं वो खुशी के मारे अपनी हेयर्स को टसिंग कर रहे थे, इधर उधर पटक रहे थे, खुशी के मारे डांस कर रहे थे। इन द थर्ड स्टैंजा वर्ड्सवर्थ एक्सप्रेस दैट द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली। ग्ली का मतलब यहाँ होता है कि ए ब्राइट लाइट, खुशी को ग्ली कहते हैं। एंड द वेव्स का मतलब होता है लहरें, वो जो झील के लहरें होते हैं वो भी इस डैफोडिल्स के बगल में डांस कर रहे थे। लेकिन वो डैफोडिल्स जो है आउटडिड स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, इन खुशी के मारे ये डैफोडिल्स वेव से ज़्यादा अच्छे डांस कर रहे थे। बट डैफोडिल्स स्पार्कलिंग मोर देन द वेव्स ऑफ द लेक। देन वर्ड्सवर्थ सेड दैट ए पोएट कुड नॉट बट बी गे। गे का मतलब यहाँ होता है कि हैप्पी। वर्ड्सवर्थ हिमसेल्फ assessed that at that time I'm nothing to do, only just be gay। मतलब मैं वहाँ खड़े होकर कुछ नहीं कर पा रहा था, जस्ट मैं खुश हो रहा था, मैं उन्हें देख के ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। इन सच ए जकंड कंपनी, जकंड का मतलब है मेरी एंड कंपनी का मतलब है फ्रेंडशिप, यानी कि मुझे आनंद का साथ मिल गया। जैसे कि मैं ये डैफोडिल्स को देख रहा था और इतना खुशी मुझे मिल रहा था मानो जैसे कोई परमानंद प्राप्त कर लिया। लाइक दिस इन सच ए जकंड कंपनी, यहाँ पोएट एक्सप्रेस करते हैं कि मैं ये डैफोडिल्स को इतना खुश हो रहा था। आई गेस्ड एंड गेस्ड बट लिटिल थॉट, मैं देखे जा रहा था एंड ये सोच रहा था कि किस खुशी मुझे मिलेगा, यहाँ जो मैं खड़े होकर ये डैफोडिल्स को देख रहा हूँ मुझे किस खुशी मिलेगा। सो थ्रू दिस थर्ड स्टैंजा वर्ड्सवर्थ डैफोडिल्स से महसूस किया हुआ खुशी को शेयर करते हैं अपने रीडर के साथ। सो इन द लास्ट स्टैंजा वर्ड्सवर्थ ये कहते हैं कि कैसे वो अपने इस डैफोडिल्स के यादों के सहारे और इन यादों को महसूस करते हुए अपने सारे गमों को भुलाकर डैफोडिल्स के साथ खुशी के मारे डांस करते हैं। लेट्स सी। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई। ऑफ्ट का मतलब होता है ऑफन। अक्सर जब मैं अपने सोफ़ा में लेटता हूँ तो सोचता हूँ इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। पेंसिव मूड का मतलब यहाँ होता है कि दुख में, यानी कि अकेलेपन जब मैं महसूस करता हूँ सैड वाला मोमेंट में,
तो दे फ्लैश अपॉन दैट इन योर आइज, ये जो डैफोडिल्स की यादें हैं मैं महसूस करने लगता हूँ जैसे कि ये मेरी नज़रों के सामने आ जाते हैं। नाउ वर्ड्स इन इमेजिनरी वर्ल्ड एंड इमेजिन दैट डैफोडिल्स फ्लैश अपॉन इन इज इन योर आई, देन क्या होता है, विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। ब्लिस का मतलब होता है खुशी और सॉलिट्यूड का मतलब होता है अकेलेपन। मेरे सारी उदासी गम खुशी में बदल जाते हैं जबकि डैफोडिल्स मेरे नज़रों के सामने आ जाते हैं। दैट वर्ड्स टू एक्सप्रेस हियर। देन माई हार्ट विथ प्लेजर्स फील्स, देन मेरी हृदय जो होता है वो आनंद से भर जाती है। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, एंड मैं इनवर्ड आइज में एंड मेरी हृदय में मैं उन डैफोडिल्स के यादों के साथ डैफोडिल्स के साथ ऑल्सो डांस करने लगता हूँ। So this is all about the meaning of this poetry Daffodils by William Wordsworth. Hope you understand my talk on it, and God bless you. Thank you.